Now we will discuss angle between two lines. Angle between two lines. मान लेते हैं मेरे पास कोई कार्टेशियन प्लेन है एक्स वाई, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। तो ये सपोज करते हैं एक लाइन इस प्लेन पर कुछ L1 हमें दी हुई है और इस L1 लाइन को एक और दूसरी लाइन इंटरसेक्ट करती है जिसको हम बोल रहे हैं L2 लाइन। तो हमें फाइंड आउट करना है इन दोनों लाइंस के बीच में एंगल कितना होगा। सपोज करते हैं ये दोनों लाइनें थीटा डिग्री एंगल फॉर्म करती हैं आपस में L1 और L2। तो हमें फाइंड आउट करना है ये थीटा कितना रहेगा। तो सबसे पहले हम L1 और L2 लाइन के स्लोप की बात कर लेते हैं। मान लेते हैं कि L1 लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन में एक्स एक्सिस के साथ अल्फा 1 एंगल बनाती है और L2 लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन में एक्स एक्सिस के साथ अल्फा 2 एंगल बनाती है। तो उसके हिसाब से L1 लाइन का स्लोप कितना रहेगा। मान लेते हैं ये M1 है, इसकी वैल्यू कितनी आएगी tan अल्फा 1 के बराबर। ऐसे ही स्लोप ऑफ L2 लाइन कितना रहेगा, ये सपोज कर लेते हैं ये रहेगा M2 जिसकी वैल्यू मेरे पास आएगी tan अल्फा 2 के बराबर। अब ये अगर थीटा है तो ये एंगल कितना रहेगा थीटा, और अगर मैं इस ट्रायंगल को कंसीडर करूं तो अल्फा 2 कितना है एक्सटीरियर एंगल, तो अल्फा 1 प्लस थीटा हमें दिखाई देगा अल्फा 2 के बराबर। तो हम लिख सकते हैं अल्फा 1 प्लस थीटा इक्वल टू रहेगा अल्फा 2। निकालना क्या है हमें इन दो लाइंस के बीच में एंगल थीटा। तो थीटा कितना रहेगा यानी अल्फा 2 माइनस अल्फा 1, दोनों तरफ tan ले लेते हैं तो ये दिखाई देगा tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा 2 माइनस अल्फा 1। अब इसको tan a माइनस बी की आइडेंटिटी से एक्सपेंड कर लेते हैं तो इधर आएगा tan अल्फा 2 माइनस अल्फा 1 और नीचे दिखाई देगा 1 प्लस tan अल्फा 1 इंटू tan अल्फा 2। अब tan अल्फा 2 को हम बोल सकते हैं M2 और tan अल्फा 1 को बोल सकते हैं हम M1। तो यहां पर इनको रिप्लेस कर लेते हैं तो tan थीटा की वैल्यू मेरे पास दिखाई देगी M2 माइनस M1 अपॉन 1 प्लस M1 इंटू M2। अब थीटा की मेरे पास दो एक्चुअल में वैल्यू आ सकती है, एक तो ये आ सकती है और दूसरी एक ये वैल्यू भी आ सकती है 180 माइनस थीटा वाली। तो एक वैल्यू मेरे पास कैसी आएगी ऑब्ट्यूस एंगल जैसी दिखाई देगी, एक एक्यूट वाली दिखाई देगी। तो अगर ऑब्ट्यूस को अगर हम कंसीडर करें तो इस पूरे की वैल्यू हमारे पास नेगेटिव आ जाएगी और अगर हम एक्यूट एंगल की बात करें तो इस पूरे की वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी। तो इसके लिए हम क्या काम करेंगे कि यहां पर मॉडुलस का साइन लगा देंगे, इससे ये प्रॉब्लम हमारी सॉर्ट आउट हो जाएगी कि एंगल हम कौन सा ले रहे हैं ऑब्ट्यूस या एक्यूट। आप कोई सा भी ले सकते हैं, चाहे तो आप ऑब्ट्यूस एंगल का इस्तेमाल करें इन दोनों लाइंस के बीच के लिए या आप एक्यूट एंगल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन दिस वे थीटा इक्वल्स टू M2 माइनस M1 अपॉन 1 प्लस M1 इंटू M2। This is the angle between these two lines and L1 and L2.